exercise of right of preemption by a Muslim and a non-Muslim against each other. The Muslim and a non-Muslim may exercise the right of preemption against each other. ये कोई पाबंदी नहीं है कि एक मुस्लिम जो है ना वो रकबा सेल करता है तो जो नॉन मुस्लिम है वो अक्शुफा फाइल करना चाहे तो उसको नहीं किया जा सकता। ये एक नॉन मुस्लिम रकबा सेल करता है तो मुस्लिम उसके खिलाफ अक्शुफा फाइल नहीं कर सकता, दोनों कर सकते हैं। Right of preemption not transferable and indivisible. Divisible. Right of preemption not transfers. Save as provided in section 16, the right of the preemption shall not transferable and indivisible. The claim for preemption shall be made on the whole property preemptible. अगर 3 आदमी मुश्तरका मालकान है और एक फरोख्त करता है तो तब ऐसा होगा राइट ऑफ प्रम्पशन नॉट ट्रांसफरेबल कि जो राइट है प्रम्पशन का वो ट्रांसफर नहीं हो सकता कि मैं जो है ना वो नहीं फाइल राइट डिमांड नहीं कर सकता तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि तुम जो है ना इसके राइट को परसूट करें, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ इस चीज़ इसको मना करता है। और ना ही ये एज पर द चॉइस ऑफ द प्रम्प्टर हो सकता है कि रकबा जो सेल हो गया है वो 1 एकड़ है और जो प्रम्प्टर है उसकी इस्तात नहीं है कि सारे रकबे को चैलेंज करे प्रम्पशन के हवाले से और उसमें से वो अपनी चॉइस के मुताबिक से वो 2 कनाल के ऊपर हकशुफा करता है तो ला उसको इस चीज़ की परमिट नहीं देता, ना वैसा कर सकता है। अगर वो हकशुफा फाइल करना चाहेगा तो वो सारी प्रॉपर्टी के ऊपर करेगा जितनी उसने उसको पता चला है जितनी सेल हो गई है। उसकी चॉइस पे ये कानून नहीं चलेगा कि नहीं वो 1 एकड़ उसमें से जो सेल हुई मैं आधे एकड़ पे कर लेता हूँ 2 कनाल पे करता हूँ, ऐसा नहीं है। और ना ही ये प्रम्प्टर को हक हासिल है कि वो अपना राइट जो है ना वो ट्रांसफ़र किसी को करे कि मेरी जगह पे तुम जो है ना वो केस मेरा राइट जो है ना वो आपको ट्रांसफर कर देता हूँ किसी दूसरे आदमी को, तेरे पास इस्तात है, तेरे पास पैसे हैं तो तुम लोग वो सूट फाइल करो, ऐसा नहीं। ये हाँ कंप्लीट कर लेता है, डिमांड कंप्लीट कर लेता है, डिमांड कंप्लीट करने के बाद ये सूट फाइल कर देता है। अगर इसमें इतनी इस्तात नहीं है तो ये पावर ऑफ अथॉरिटी special power of the authority pertaining to that suit can be transferred to any unknown person in order to proceeding the case. Otherwise, right of preemption not to be transferred by the preemptor person to any other persons. Where the preemptor and vendee equally entitled. Where the preemptors and vendee equally entitled. Where the preemptor and the vendee fall within the same class of preemptor and has equal right of preemption, the property shall be shared by them equally. अगर एक मुश्तरका खातादार में से मुश्तरका खाता में से 2-3 आदमी मुश्तरका हैं मालकान, उनमें से एक आदमी उसी मुश्तरका खाता में से किसी को दे देता है रकबा, तो जिस किसी को देता है वो भी उसमें ऑलरेडी मालिक है। जो उसमें तीसरा आदमी है जिसने अभी खरीदी नहीं है वो अक्शुफा फाइल करता है, तो जब ये इसकी फैसला होगा तकसीम होगा तो उनके शेयर के मुताबिक वो दोनों ही हकदार हैं कि उनको तकसीम कर दिया जाए वो रकबा। इम्प्रूवमेंट मेड बाय द वेंडी, वेयर अ वेंडी हैज मेड एनी इम्प्रूवमेंट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर तलब शाद इज मेड बाय द preemptors अंडर सच सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13, द वेंडी शैल बी एंटाइटल्ड टू द कॉस्ट ऑफ सच इम्प्रूवमेंट। According to this section 21, if any improvement in shape of building, in shape of house, in shape of farms has been built up by the vendee upon such property which has been purchased by the vendees before issuing the demand means talbe shahad, when the decree is passed in favor of the preemptors, the cost of that building, cost of that farm or any other buildings to be paid by the preemptor person before the court, which will be considered by the court as suitable and fair, meaning thereby कि अगर कोर्ट समझती है कि इसने तलबे शाह से पहले जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो बिल्डिंग बना ली थी तो उसकी जितनी कास्ट होगी वो इसको पे करनी पड़ेगी preemptors को। Improvement made in the status of the vendee defendants after institution of the suit. Any improvement made in the status of a vendee defendants after the institution of a suit for preemption shall not affect the right of the preemptors plaintiff. If a defender persons
make improvement if a vending person make any improvement after filing the suit, then the vendee has no any right of any cost from the printer persons. There is no any bar upon the printer person in order to filing the suit. There is no any legal effect on the right of the printer persons, just like proving the case of preemptions. No right of preemption in respect of certain property. There some property has been mentioned in section 23 upon which the suit cannot be filed by the preempted persons. First category is Waqf property. Such property from it shows it is the ownership of the Waqf. This property has been declared as Waqf property. Second property is used for charitables, and third category property is religious, which will be used by the publicly or public purpose. Public purpose means any grounds, any graveyards, or any other portion of land, any other property which will be used by the publicly purpose. Just like as Gair Mumkin property, Gada Khad, village cess, these all categories land can be used by the public purpose. Property owned by the federal or the provincial governments or a local government. If local government or provincial government or federal governments purchase any property or owned any property, upon such property a preemption suit cannot be filed. The property acquired by the federal or the provincial governments or local authority in pursuance of any law shall not be preemptible. या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी ऐसे आर्डर या लॉ के तहत किसी को खरीदती है तो उसके ऊपर भी हक शुफा फाइल नहीं हो सकता. ये सेक्शन 23 जो है ना ये मना करता है प्रॉपर्टीज को हक शुफा फाइल नहीं हो सकता. Plaintiff to deposit sale price of the property. In every suit for preemption, the court shall require the plaintiff to deposit in such court 1/3 of the sale price of the property in cash within such period as the court may fix. After filing the suit, order to be given by the court to the plaintiff in order to deposit the 1/3 amount of the actual amount before the court in the court, just like as the resume. Provided that such periods shall not extend beyond 30 days. 30 दिन के अंदर अंदर इस अमाउंट को 1/3 जो जमा कराना होता है. अगर उस पीरियड के अंदर वो जमा नहीं कराई जाती, adjournment to be made to be granted by the court if the court thinks fit. If the adjournment not to be granted by the courts and period has been completed as 30 days, the court has power to dismiss the suit due to not deposit the 1/3 amount in the courts, provided further that if no sale price is mentioned in the sale deed. अब वो जो रजिस्टर्ड सेल डीड है, रजिस्ट्री है या म्यूटेशन है, there is no any price of that land has been mentioned, what should be done by the court, what process can be adopted by the court in order to maintain the price, actual price, in order to adjustment the price of that land, or in the mutation or the price so mentioned appears to be inflated, the court shall require the deposit of 1/3 of the probable value of the property. It will be depend upon the court what amount to be considered by the court, and that considered amount will be declared by the court, on which base the 1/3 amount be deposited by the preemptive persons in the court. Where the plaintiff has failed to make a deposit, where the plaintiff fails to make a deposit under subsection 1 within the period fixed by the court or withdraw the sum so deposited by him, his suit shall be dismissed. एक बात तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दी कि अगर वो अमाउंट उस पीरियड के अंदर अंदर which will be fixed by the court not to be deposited by the plaintiff person, then the court has power to dismiss that suit or
That amount which has been deposited by the prompters persons in the court withdraw that amount from the court, then court also has power to dismiss the suit. Every sum deposited under subsection shall be available for the discharge of cost. The probable value fixed under subsection 1 shall not affect the final determination of the price payable by the पेरेंटल पर्सन। वो जो फर्स्ट टाइम जो ना वो प्रोबेबल के तौर पे वैल्यू फिक्स की जाएगी, वो लास्ट डिटर्मिनेशन जब हो जाएगी कि एक्चुअली प्राइस इस राशि की इतनी है, उस पर वो किसी किस्म की इफेक्ट नहीं होगी। हो सकता है सब ज़्यादा हो गई हो, उसमें से कम भी कर सकती है कोर्ट, हो सकता है कम हो, उसमें से बढ़ा भी सकती है कोर्ट। डिपॉजिट और रिफंड ऑफ द एक्सेस प्राइस, अगर वो रकम डिपॉजिट की गई है वो ज़्यादा है और कोर्ट भी कंसिडर करती है कि वो रकम जो है ना एक्चुअली वो ज़्यादा जमा होगी, उसको रिफंड भी करने का इख्तियार कोर्ट के पास है। वेयर अ कोर्ट passes a decree in favor of the prompter on payment of the price which is in excess of the amount already deposited by the prompter persons. The court shall require the prompter to deposit the remaining amount within 30 days of the passing of the orders. Where a decree is passed for the lesser amounts than the amount already deposited by the prompter, the court shall refund the excess amount to such prompters. अगर कोर्ट में ज़रे सम जमा हो जाता है और वो ज़्यादा नहीं है, कम है, तो रिमेनिंग अमाउंट की बाबत कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगी एट द टाइम ऑफ पासिंग द डिग्री कि so amount has been deposited by the plaintiff prompter person in the court and within such periods, mostly 30 days का दिन होता है, 30 दिन के लिए टाइम दीजिए, within such period remaining amount to be paid by the prompter persons. If some price as the sum already has been paid with the actual price of that amount, then the remaining amount not to be paid. If excess amount has been paid by the prompter persons, in such case in that court, the excess amount must be refunded by the court as per the order of the court. When the application to be made by the prompter person before the court, after inquiry of that court, excess amount to be refunded and given by the court to the defendant to the plaintiff as prompter persons. Determination of the price. Where the parties do not agree to the price at which the prompter shall exercise his right of the preemption, the court shall determine whether the price at which the sale purports to have taken place was fixed in good faith or paid, and if it find that the price was not so fixed or paid, it shall fix the market value of the property as the price to be paid by the prompter persons. If the court finds that the price was fixed in good faith or paid, it shall fix such price to be paid by the prompter persons. जब ये झगड़ा पैदा हो कि एक्चुअली प्राइस जो है ना वो जिसमें सेल हुई है उतनी नहीं है, मार्केट वैल्यू इतनी है और इन्होंने ज़्यादा हमारे राग को डैमेज करने के लिए ज़्यादा प्राइस इसमें जो है ना वो मेंशन कर दी है सेल डीड में और ये म्यूटेशन में, तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उस प्राइस को डिटरमिन करे उस वक्त एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड जो है ना वो टेंडर होंगे, उसके बाद फिर कोर्ट उस पर डिटरमिन करेगी कि एक्चुअली प्राइस उसकी क्या है। तो एक्चुअली प्राइस डिटरमिन करने के वाले से सेक्शन 28 जो है ना वो क्या कहता है, कौन से ऐसे रूल्स और पॉलिसी बनाई जाएंगी जब ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट वैल्यू हाउ टू बी डिटरमिन्ड। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी द कोर्ट में कंसीडर द फॉलोइंग अमंग अदर्स मैटर्स एज एविडेंस ऑफ सच वैल्यू। कौन सी ऐसी चीज़ों को मद्देनजर कोर्ट रखेगी मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के वाले से। द प्राइस ऑफ वैल्यू एक्चुअली रिसीव्ड आर टू बी रिसीव्ड बाय द वेंडर फ्रॉम द वेंडी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम बोथ द साइड। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू कंसिडर कि हाउ मेनी अमाउंट has been received by the vendors from the vending persons. This is the first duty of the court. Secondly, the estimate amount of the average annual net profit of the property. It is the special power of the court. If there is no anything come into the knowledge of the court, what is the actual price of that property, an order can be passed by the competent court to the revenue officers in order to tendering the actually annual net profit report, average annual net profit report before such court for the purpose of
determination or determine the market value, the value of the similar property in the neighborhoods and। अब ये एक बात है कि अगर ऐसा कोई इंतकाल किसी पार्टी के पास हो कि ये प्रॉपर्टी जहाँ पे ये सेल हुई है इसके साथ वाली प्रॉपर्टी एक माह पहले या कुछ दिन पहले सेल हुई है और उसकी एक्चुअली ये प्राइस है, इस प्राइस में वो सेल हुई है, तो दिस इज द आल्सो अ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपॉन विच कोर्ट कैन बी रिलाई द वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एज शोन बाय प्रीवियसली सेल मेड इन द नियरेस्ट पास्ट। कुछ माह पहले को प्रॉपर्टी जो इतने में सेल हुई है उसका कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, तो कोर्ट उससे भी असिस्ट करके उसकी मार्केट वैल्यू को डिटरमिन कर सकती है। गवर्नमेंट में एक्सक्लूड एरियाज फ्रॉम प्रेम्पशंस। द गवर्नमेंट में इन द पब्लिक इंटरेस्ट by notification in the official gazette declare that in any local areas or with respect to any sale or class of sales no right of preemption shall exist on or only such limited right as it may specifically specify shall exist. It is the power of the government to make rule and policy in order to excluding the so and so area through notification in official gazette. So and so property is purchased by the government or any legal authorities as revenue officers or governments. No any preemption suit, preemption rights can be put upon that sales. Section 30 limitation है the period of limitation for a suit to enforce a right of preemption under this act shall be 4 months from the date within which period suit can be filed by the preempted person after getting the knowledge about that sales. That period has been mentioned in section 30 of Punjab Preemption Act. First category of the registration of the sale deed. पीरियड जो है ना वो शुमार हो जाएगा सूट फाइल करने के हवाले से, प्रेम्पशन राइट को यूज़ करने के हवाले से, कि जब वो रजिस्टर्ड सेल डीड या म्यूटेशन जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तस्दीक हो जाएगा। ऑफ द ट्रांसेक्शन ऑफ म्यूटेशन, ऊपर जो बात है वो रजिस्टर्ड सेल की हुई है कि रजिस्ट्री जब रजिस्टर्ड हो जाएगी। ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द ट्रांसेक्शन ऑफ द म्यूटेशन, जब ये इंतकाल जो है ना वो टेस्टेड हो जाएगा, पास हो जाएगा। इफ़ द सेल इज़ मेड अदरवाइज दैन थ्रू अ रजिस्टर्ड सेल डीड, या कोई ऐसी सेल जिसको कोर्ट भी कंसिडर करे, जिसको लॉ भी उसको एक्सेप्ट करे, वो मुकम्मल हो जाती है तो रजिस्टर्ड सेल डीड। इफ़ द सेल इज़ मेड अदरवाइज दैन थ्रू अ रजिस्टर्ड सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड के अलावा कोई ऐसी सेल जो है ना वो हो जाती है, रकबा फ़रोख्त हो जाता है, मगर अगर वो प्रूव करने का कोई अहम डॉक्यूमेंट हो तो फिर भी उस तरीके से जब से ये सेल मुकम्मल होती है। On which the vendee takes physical possession of the property if the sale is made otherwise than through a registered sale deed or a mutation और इंतकाल और सेल डीड नहीं होती मगर किसी और हवाले से नज़र आ रहा हो, किसी और ऐसा डॉक्यूमेंट जो ज़ाहिर करता हो कि इनकी जो है वो सेल हो गई है और फिजिकल पोजेशन भी वेंडी ने ले लिया है। of knowledge by the preemptor if the sale is not covered, of knowledge of the preemptor if the sale is not covered under paragraph A or B or paragraph C। अगर वो सेल मुकम्मल नहीं होती, सेल कवर नहीं करती, पैराग्राफ ए बी सी जो ऊपर कैटेगरी मैंने पढ़ी है, मगर उसके इल्म में है कि ये रकबा सेल हो गया है, तब भी लिमिटेशन जब वो नॉलेज हासिल करता है उससे स्टार्ट हो जाएगी। Notice: the officer registering the sale deed or attesting the mutation of the sale shall within 2 weeks of the registration or attestation as the case may be give public notice interest in respect of such registration or attestation। प्रैक्टिकली वाले से ये नहीं हो रहा, मगर अकॉर्डिंग टू लॉ ये ड्यूटी है इस रेवेन्यू ऑफिसर की जो म्यूटेशन पास करता है और रजिस्ट्रार की जो रजिस्ट्री सेल जो है ना वो उसको रजिस्टर्ड करता है कि after passing the registered sale deed, after sanction the mutations within 2 weeks
a copy of that registered sale deed, a copy of that section mutation to be given in public notice in respect of such decision or attestation, meaning thereby information pertaining to that mutation, if it pertain to that sale deed, must be given by the competent authority to the public within 2 weeks after sanction, that both two documents, the notice under section 1 shall be deemed to have been sufficiently given if it is displayed on the main entrance of the mosque. This is the first category, this is the first duty of the revenue authority as well as the registered registrar. तो उसकी एक कापी जो है ना एक मॉस्क के बाहर जो है ना वो चस्पा करे, एंड ऑन एनी अदर पब्लिक प्लेस या किसी अहम जगह पे आप द विलेज किसी अहम जगह पे उसकी लगाए, ताकि लोगों को इल्म हो जाए कि फलां रकबा जो है वो सेल हो गया है। और प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, दिस इज द लास्ट कैटेगरी, और उस प्रॉपर्टी के जो सेल हुई है उसके करीब भी उसकी कापी लगा दे, ताकि लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इन विद इन ड्यू टाइम्स, ताकि वो आप सुबह फाइल कर दें। ना कि ये बात हो कि उनको अरसा 1 साल के बाद पता चले, फिर वो एम्बिग्यूटी पैदा हो, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो लोगों के दरमियान, फिर सूट फाइल करते थे। द चार्जेस फॉर द नोटिस अंडर सब सेक्शन 2 शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द वेंडी by the officers registering the sale, attesting the mutations as the case may be at the time of such registration or attestations. Charges in shape of fees to be collected by the competent authority at the time of sanction the mutation at the time of registered of sale deed for the purpose of sending the notice to the public persons without, according to law this act, without notice, this section not to be completed, mostly notice not to be issued by the revenue officer as well as the registered registrars in order to giving the information to the public for the purpose of filing the suit, for the purpose of using the right of preemptions. It is a struggle of the landowners, it is a struggle of the plaintiff or preempted person to take the information from anywhere for filing the suit, for using the right of preemptions. अब ये अब शुफे की जो थी मैंने आपको मुकम्मल करवा दी है। अब एक और बात इसमें आपको मेंशन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हक शुफा ये नहीं है कि हक शुफा का सूट एक अलहदा है और ये सूट फाइल होने के बाद मुकम्मल हो जाता है, जजमेंट टू बी अनाउंस्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन फेवर ऑफ द plaintiff person और सूट टू बी dismissed by the competent court against the plaintiff person. There is no any appeal can be filed by the aggrieved person. No. A aggrieved person has right to file the appeal against that judgment which will be passed by the lower competent courts, just like other cases in tune up in shape of civil cases. Appellate court has power to take the appeal and hearing the appeals and perusal the files. All process to be adopted by the appellate court, just like which will be adopted by the court in civil cases, and it is the duty of the appellate court to determine the all legal issues and now the judgment in that appeals. Same like other cases, if the aggrieved person is not agree with the view with the judgment of the appellate court, then the aggrieved person has filed to appeal against that appellate order in the high court, just like up to the supreme court. जिस तरह दूसरे केसेस में अपीलें फाइल होती हैं, इसी तरह इस केस में अपील फाइल होगी। और जो लिमिटेशन है in order to filing the appeal, if the suit is filed, if the suit is passed by the civil court within after passing the judgment within the 30 days of passing the degree, appeal can be filed by the aggrieved person in the appellate court. If the appellate court has been passed the appellate orders
In that appeals, the aggrieved person has filed the case within 60 days before the High Court.